लालू राम जी आपरे माते आपरे गांव रा कई लोग है जगह आरोप लगा रहे हैं कि हमारे हनुमान जी बेनीवाल को मिलन कौन दे रही है। आरोप भी लगे कि लालू राम जी हमसे बात करते हैं कि तहसीलदार को देना, फलाना अधिकारी को देना, इन लोगों इन बच्चों को कहने से नहीं, तो ये कहते हैं तो ये जहाँ कहेंगे और जिस अधिकारी के पास मैं जाने के लिए तैयार हूँ और उसके सामने बात रख लूंगा, पर झूठ कभी साबित नहीं हो सकती। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं हूं खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हेमपुरा के अंदर खड़ा हूं। हमारे साथ है लालू राम जी तर्ड, जो आरएलपी के नेता है। उनसे हम बात करेंगे इनके ऊपर क्या है, कई आरोप लगे थे गांव के अंदर। कोई लोग कहते हैं पैसा लेते हैं, कई लोग जो कहते हैं हमें हनुमान बेनीवाल जी से मिलने नहीं देते, जो आरएलपी के लोग हैं। और उनके बारे में हम इनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे। राम राम सर। राम राम सर, राम राम। लालू राम जी आपरे माते आपरे गांव रा कई लोग है जगह आरोप लगा रहे हैं कि हमारे हनुमान जी बेनीवाल को मिलन कौन दे रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे गांव के अंदर सब भाईचारे से मिलजुल के हम लेते हैं। और वो बच्चे जिन्होंने आपको कहा है, वो बच्चे वैसे तो उम्र में इतने परिपक्व नहीं है। और वो जो आदमी अपने संस्कारों से गुजरता है ना, उसको संस्कारहीन है, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। और गांव को 36 कौम के लोगों से मिलजुल कर रहते हैं और 36 कौम का काम करते हैं और कोई किंतु परंतु नहीं है। इनके क्या हुआ कि 30 ढाणियाँ गोदरों की है और हमारे पूरे गांव को इन्होंने इकट्ठा किया। इकट्ठा करके इनके रास्ते की प्रॉब्लम थी 30 घरों की। तो मौजूद लोगों ने तय करके जो रास्ता निकाला, तो उस लोगों ने कहा कि लाल जी आप खींवसर में रहते हो और इसमें आप हमारी मदद करना। तो गांव के मौजूद लोगों के कहने से मैंने मदद की और मदद करके रास्ता करवाया। ये दो बच्चे, इसलिए इन लोगों का ये परिवार से अलग है और परिवार से अलग, ये दो ही अलग रास्ता आपका व्यक्तिगत लेना चाहते थे। प्रशासन ने और गांव के मौजूद लोगों ने और इनका जो 28 ढाणियां है, 28 ढाणियों ने मिलकर जो रास्ता निकाला वो एकदम सही है। कोई प्रशासन एक पैसे की कोई लेन देन नहीं हुई और ये जो आरोप लगाते हैं वो निराधार है और बिगर पैसे रास्ता क्लियर हुआ है। कोई किंतु परंतु नहीं है, ये है मेरी बात। पैसे लेने का आरोप भी लगे कि लालू राम जी हमसे बात करते हैं कि तहसीलदार को देना, फलाना अधिकारी को देना। इन लोगों इन बच्चों को कहने से नहीं, तो हमने रास्ता किया नहीं। हमारे कोई 1 रुपए की कोई लेन देन की बातचीत हुई। अगर ऐसी इस प्रकार के ये कहते हैं तो ये जहाँ कहेंगे और जिस अधिकारी के पास मैं जाने के लिए तैयार हूँ और उसके सामने बात रख लूंगा, पर झूठ कभी साबित नहीं हो सकती। इसलिए ये बच्चे जो आरोप लगाते हैं वो गलत है। अच्छा, अगर है भी तो कुछ ला के बताओ। अगर उसके पास कोई प्रूफ है ना, तो गांव के अंदर 36 कौम के लोग रहते हैं और एक आदमी के साथ लाकर ये अगर साबित कर देता ना, तो मैं उसके जितने भी है 10 गुना पैसे दूंगा। अच्छा, ये बात। और भी जो उपचुनाव भी आ गए, तो उसके बारे में यहाँ जो काफी लोग हैं, एक उपचुनाव को त्योहार की तरह देखते हैं। बहुत ही क्षेत्र में घूमता हूँ तो बहुत ही उत्साह की तरह यहाँ पर जो उपचुनाव का माहौल है वो नजर आ रहा है। आप भी आरएलपी के नेता हैं, तो किस प्रकार देखते हैं चुनाव को? खींवसर का चुनाव अलग ही चुनाव है। राजस्थान के अंदर 6 विधानसभा उपचुनाव है। 6 में से खींवसर का अलग ही रोचक है मुकाबला। इसलिए होता है कि यहाँ का जो सांसद हनुमान जी बेनीवाल, वो राजस्थान में और दिल्ली के अंदर उनकी अलग ही पहचान है और यहाँ के कार्यकर्ता और 36 कौम बरादरी के लोग इसके साथ हैं। और आधी रात को अगर किसी काम के लिए कोई कहता है ना, वो तैयार रहते हैं और कोई प्रकार की मतलब लोगों के अंदर अलग भ्रांति है नहीं। और हर आदमी का काम, एक एक आदमी का चैनल टू चैनल मिलके, और ऐसा समाधान राजस्थान के अंदर मैंने कोई विधायक और सांसदों के अंदर देखा नहीं जो इस तरीके से अगर काम कर सकता है। लोग तो 6 बजते ही शटर नीचा हो जाता है। अच्छा। और बाकी इन मतलब हनुमान बेनीवाल जी की ये खासियत देखिए, मैं तो इनके साथ 20 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। 20 वर्षों के अंदर जिस आदमी को आया बिगर जाति पूछ के अगर कोई काम करने वाला है, वो एक ही शख्स है, हनुमान बेनीवाल। अच्छा। सांसद नागौर। आरएलपी से जो प्रधान प्रतिनिधि है रेवत राम जी डांगा, आरएलपी के प्रधान प्रतिनिधि है, तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद में चुनाव भी लड़ा था 2023 के अंदर हनुमान जी के सामने। इस बार बहुत ही कम अंतर से हारे थे। इस बार भी वो दावेदारी में है। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? इसका तो ऐसा बात है कि रेवत जी तो हमारे साथ ही रहते पहले, और साथ रहने पहला जो चुनाव हुआ लोगों को पूरा अनुभव नहीं, रेवत जी अलग हो गए, ये पूरी जानकारी में नहीं थी। इसलिए अब का जो चुनाव होगा वो अलग ही होगा। और बाकी जितना काम हनुमान जी रात और दिन देखते हैं, वो उस राज में होते भी इसको मतलब देखने में इतनी
लोगों के साथ 6 महीने हो गए राज बने हुए। 6 महीने के अंदर इतना कोई हमने देखा नहीं अलग राज के हिसाब से कोई काम करवाते हैं। और राज का हमारे को तो 20 साल के अंदर राज बीजेपी के रहा है, कांग्रेस का भी रहा है, पर हमारे को तो कभी महसूस नहीं हुआ कि हमारा राज नहीं है। एमपी और एमएलए बनना में हमारा राज ही रहता है। एक सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा था कि कोई बिजली घर का उद्घाटन था, वहां बीजेपी के नेताओं को नहीं बुलाया, वो निलंबित कर दिया या सस्पेंड, ऐसा कुछ हुआ था क्या? उसमें तो ऐसी बात है, हमने गांव के अंदर हमारे जो जमीन थी वो दानदाता गांव के लोगों ने हमारा कार्यक्रम था। बिजली विभाग का तो कार्यक्रम ही नहीं था और नहीं उन्होंने मतलब स्वीकृति लेने की आवश्यकता कहा, हमने गांव के लोगों ने तय किया था और गांव के लोगों ने एमपी साहब को बुलाया। ये जो एमएलए भाई एन साहब के और एक्शन साहब एन साहब रे जैन साहब रे के खिलाफ बात करी ना, ये बिल्कुल निंदनीय है। इस प्रकार की सरकार बीजेपी की रहते हुए इस प्रकार की घटना अधिकार के ऊपर गाज नहीं करानी चाहिए। ऐसे साहब एक्शन साहब और एन साहब सब भले आदमी थे, कोई किंतु प्रति नहीं है, चारों अधिकारी अच्छे थे और कामकाज लोगों को अच्छे ढंग से करते थे। अच्छा, और ये तो देश भावना से काम किया है, ऐसे कोई वोट हासिल हो नहीं सकता। इससे उल्टा प्रभाव पड़ा है कि इस तरह से अगर राज बीजेपी का अधिकार ऊपर ऐसे करेंगे तो अगर चुनाव जीत भी गए तो फिर क्या हाल होगा। अच्छा। ये हालत है। इस बार हनुमान जी 2023 के अंदर विधायक बने थे, विधायक बनते ही जो अपना विधायक का फंड होता है एक ही दिन के अंदर पूरे क्षेत्र को बांट दिया है, उसमें आपके क्षेत्र में या आपके गांव में कुछ आया है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दोनों पंचायतों के अंदर बिल्डो का हमारी पुरानी पंचायत है और पापास ने हमारी नई पंचायत है, दोनों पंचायतों के अंदर 20-20 लाख रुपये एमएलए कोटा से हमारे को दिए हैं। और जो मतलब अगर काम काज लाने में जितना होशियार हनुमान जी है ना, दूसरे है नहीं। ये तो हमने पर की हुई बात है, ये कोई छाने की बात है नहीं। अच्छा। और ये काम काज लाने में और सड़कों का इस एरिया के अंदर 25 सड़कों एक साथ काम चलता है। हमारे सीएलसी की मीटिंग थी थाने के अंदर, एसडीएम साहब ने और थानेदार जी ने ये कहा कि हम काफी जगह एसडीएम रहे और इतनी सड़कें यहाँ बन रही मैंने कभी देखी नहीं। उन्होंने भी इस बात की प्रशंसा की। इस बार आरएलपी से हनुमान बेनीवाल तो सांसद बन गए, तो आगे जो चुनाव होना है तो उसके अंदर कनिका बेनीवाल का भी नाम चल रहा है, नारायण बेनीवाल का भी नाम चल रहा है और भी बाहर से भी 1-2 नाम चले, तो क्या लग रहा है कौन जो जनता के लिए? उसके लिए हमारे को मकसद करने की आवश्यकता नहीं, एमपी साहब जो भी फैसला लेंगे हम उसके ऊपर निर्भर हैं और हमारा अलग कोई तुक नहीं है कि भाई इसको करो, इस बात में हम अलग उलझने की हमारे को आवश्यकता नहीं। वो कर देंगे जिस कैंडिडेट को हम उसको वोट डाल देंगे। अच्छा, जो हनुमान बेनीवाल या जो केवसर की जनता फाइनल करेगी वो मतलब हमारे जनता की राय से ही करते हैं हमेशा ही, और हमारी राय से ही वो करेंगे और राय भी हमारी यही है आप करोगे हम उसमें सहमत। अच्छा। ये है। साथियों, हमारे साथ थे लालू राम जी तरड जो आरएलपी के नेता है, और भी हम अलग अलग किसानों से मिलेंगे, अलग अलग क्षेत्र के लोगों से मिलेंगे, ग्रामीणों से मिलेंगे, सब में मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।